जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। हाँ, इस कोरोना के महामारी में हम आप लोग के सामने ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक हम लोग पढ़े और चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज देखिएगा, साधारण ब्याज और आसान। साधारण ब्याज नाम से भी तो लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, नाम ही है सिंपल। अब देखिए साधारण ब्याज हम कैसे पढ़ेंगे इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ नोट लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान दें स्क्रीन पे कुछ नोट लिखा हुआ है। लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज नहीं बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्लियर कट लिख दिए थे कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। इसी का कारण है कि हर साल का साधारण ब्याज आपस में क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। हर साल का साधारण ब्याज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। हम तो साधारण पढ़े हुए हैं बचपन में, सभी लोग पढ़े हुए हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दौर गुने समय बटा 100, PRT बटा 100, जहाँ P प्रिंसिपल, R रेट है, T टाइम बटा 100। हम ऐसे भी सवाल बनाएंगे, लेकिन एक अपना मेरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जो इससे जल्दी आपको सवाल बना कर देगा, इससे कम समय में आपको सवाल बना कर देगा। ध्यान दीजिएगा, हम इस सवाल सबको देखेंगे अभी। तो साधारण ब्याज को हम थोड़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रफ कर रहे हैं हम इसको। हम साधारण ब्याज में एक अपना मेरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों। क्या है कॉन्सेप्ट? तो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्याज निकालने के लिए बच्चों दौर और समय को गुना करें। दौर और समय को गुना करें। ऐसा कब करेंगे दोस्तों? जब दौर और समय दिया रहेगा तब। अगर दौर और समय नहीं दिया है तब तो आपको PRT बटा 100 करना है, लेकिन अब दौर और समय दिया हुआ है तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? दौर और समय को गुना करेंगे। दौर और समय को गुना कर देंगे तो A मतलब मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन बराबर हम क्या लिखेंगे? हम मूलधन यहाँ 100 मान के चल रहे हैं, अब प्लस ब्याज। तो ब्याज क्या है? दौर गुने समय। और उसके बाद अपना रामबाण हम लगाएंगे, जिस रामबाण का नाम है वैल्यू बट्टा किसकी गुने चाहिए। बच्चों सारा चीज नोट करते चलिएगा, इससे आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा। अब देखिएगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हमने देखा कि सवाल बहुत जल्दी जल्दी बन रहा था, साधारण ब्याज में भी हम वही देखने वाले हैं। और अब देखिएगा साधारण ब्याज और आसान। क्या कहता है? ब्याज निकालने के लिए हम किसको गुना करेंगे बच्चों? दौर और समय को। अब मिश्रधन बराबर मूलधन जो ब्याज होता है, तो मूलधन हम 100 माने हैं, अब ब्याज मान लिए, ब्याज तो हम बताएं दर गुने समय। उसके बाद अपना रामबाण लगेगा वैल्यू बट्टा किसकी गुने चाहिए। तो हम देखते हैं, हम इस पे थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, हम थोड़ा सवाल देखते हैं। रब कर दे बच्चों, बोलिए। चलिए देखिए, एक चीज समझ जाइए, सारा चैप्टर जो है, सारा चैप्टर हम आपके सामने धीरे धीरे लेके पाएंगे। सबसे पहले हम CI लेकर आए, आज हम SI लेकर आए हैं, फिर SI 2 दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आप लोग क्या करना है? आप लोग का एक ही काम है, रिवाइज करते रहना है और उस पर बुक में से सवाल बनाते रहना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से भी। और देखिए पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि लॉकडाउन है और कब कोचिंग संस्थान खुलेगा ये किसी को भी आइडिया नहीं। कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा कोई नहीं जानता है। और आप एक चीज क्लियर रहिए, आर्मी हो गया, आर्मी का बहाली होना ही है, SSC GD का बहाली आना ही है, रेलवे का बहाली जो अभी एग्जाम रोका हुआ है वो एग्जाम भी होगा ही। SSC अपना वैकेंसी रोकता नहीं है, LDC CHSL हो या CGL हो वैकेंसी देगा ही। तो इसलिए हम लोग को तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। बहुत हम लोग घर पे बैठ गए, बहुत हम लोग मस्ती कर लिए, लेकिन अब मस्ती को छोड़ के हम लोगों को पढ़ाई की दुनिया में लौटना है और एकदम आग लगा देना है पूरे मैथ में। एकदम ऐसा ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ऐसा ऐसा धांसू ट्रिक बताया जाएगा कि आप एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा सवाल को। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। अगर मैं पेश करूँ छोटा एग्जाम्पल, P बराबर मैं मान लो 5 मान लेते हैं।
आर बराबर मान लीजिए 10% वर्ष, ये तो लगता है बच्चा भी बना देगा। पी बराबर मान लीजिए 3 साल और आपको एसआई निकालना है। तो ये तो हमको लगता है इतना आसान है कि जिसका आप तुलना ही नहीं कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करें बच्चों तो एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। बच्चों जब ये दर और समय दिया आप उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये सवाल वैसे ही है कि इस सवाल को हम ज्यादा दिमागी सवाल पे हम नहीं लगाएंगे। तो मूलधन दिया हुआ है 5000, दर दिया हुआ है बच्चों 10, समय दिया हुआ है 3, अब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 नहीं 500, 500 दिया 1500, आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 1500। लेकिन एक चीज क्लियर, एग्जाम में ये नहीं पूछ देगा कि मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, ब्याज निकाल। एग्जाम में तो थोड़ा टफ पे जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कितना अननोन है बच्चों, यहाँ पे 4 अननोन है। एक अननोन का मतलब होता है जिसका मान आपको नहीं दिया है। एक अननोन एसआई, एक अननोन पी है, एक अननोन आर है, एक अननोन टी है। तो 4 अननोन में अगर 3 अननोन आपको दे दे तो क्या एक अननोन आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिए? कोई भी बच्चा निकाल दे। मान लीजिए यहाँ पे 3 चीज दिया, 1 2 3, तो निकाल दिए चौथा। कभी ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, क्या ये नहीं निकाल देंगे? कभी ये दोनों दे दे, ये दे दे, ये निकालना नहीं निकाल देंगे? आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल तो बेसिक सवाल है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल का स्टैंडर्ड वैसा वैसा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सवाल ले रहे हैं। मान लीजिए हम कोई सवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक सवाल हम लिख रहे हैं कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, 8.5 साल बाद कोई राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 1,34,000 हो जाता है, राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करें। सवाल आपके सामने है बच्चों, ध्यान दीजिए। हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको बताए हैं कि 8.5 साल बाद, बच्चों 8.5 साल बाद। देखिए कोई भी वीडियो, कोई भी सवाल देखने के लिए मान लीजिए पिछला क्लास आपको देखना पड़ेगा। जब तक पिछला क्लास देखिएगा नहीं, ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों ब्याज ही है, तो आपको पिछला वीडियो तीनों देखना होगा, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। तो अगर साधारण ब्याज का हम ये दूसरा सवाल देखते हैं, कह रहा है 8.5 साल बाद कोई राशि, 8.5 कोई आदमी पैसा लगाया कितने सालों तक, 8.5 साल। दर कितना दिया 4% और हो कितना जाता है 1,34,000। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ ब्याज निकालने, हमने आपको क्लियर बता रखा है कि ब्याज निकालने के लिए दर गुना समय करना है। और ये हो जाने का मतलब बच्चों हो जाता है 8.5 साल बाद, तो हो जाता है कभी भी मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन। यहाँ पे आपको मिश्रधन दे दिया बच्चों कितना, 1,34,000। यहाँ मूलधन तो दिया नहीं है कि आप साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर कीजिए। तो मेरे कॉन्सेप्ट पे आइए। मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्याज निकालने के लिए दर गुने समय कीजिए। तो समय है 8.5 गुने दर है 4, तो 8 दूना 16, 16 1 17/2 गुने 4 हो जाएगा ब्याज कितना, 17 दूना 34। तो ब्याज 34 तो हम तो लिखाए हैं। मिश्रधन निकालने के लिए 100 जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ 34 बराबर कितना, 134। पहला हम यही तरीका बताएं कि दर गुने समय, तो 34। दूसरा नोट हमने लिखा है मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज 134। और तीसरा अपना रामबाण वैल्यू बटा किसकी, तो वैल्यू कितना 1,34,000। अब ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी तुलना समान जाती, तुलना समान जाती, तो ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन 134 और हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन कितना मान के, 100 मान के। देखिए आसान पड़ा कि नहीं पड़ा, सवाल कितना भी, देखिए सवाल में थोड़ा हम इधर उधर जाते लेकिन समय लगता है, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ नहीं लगा है। हम लोग को देखिए प्रैक्टिस होने के बाद तो बहुत सारा लोग माइंड में ही करने लगता है। हम लोगों को मैथ में ऐसा धुआंधार बैटिंग करना है मैथ का, और ऐसा हमको शार्प बनना है कि सवाल आए आधा काम मेरे माइंड में हो जाए कि वो ऐसे करना है ऐसे करना। इतना कॉन्सेप्ट तगड़ा आपको मिलेगा। और कोई भी बच्चा है वो देख रहा है
क्लास कर रहा है मेरा, और वो देखेगा कि सर तो बता रखे हैं कि दर और समय देगा तो गुना कर दो, तो दर 4% है, समय 8.5 है, तो 8.5 गुने 4 34, 100 जोड़ 34 134, सीधा 1,34,000 बटा 134, सीधा आंसर मार देना है। और ये यकीन मानिए कि 5 से 10 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सर का वे ऑफ मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है, बात समझ में आ रही ना। तो कुछ भी होगा तो उसको देखना है। तो समय दिया 8.5, दर दिया 4, तो ब्याज निकाल लिया और मिश्रण बटा ये कर दिया। हम आगे बढ़े बच्चों, चलिए अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया हुआ है, ध्यान दीजिए। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल है किसी व्यक्ति ने, देखिएगा जहां पे दर और समय दिया है वहां डायरेक्ट आप ब्याज निकालें। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। सॉल्यूशन, दर दिया हुआ है 4%, निश्चित धन ब्याज पर लगाया 8 वर्षों में, समय दिया है 8 वर्षों में, दिया है कि 8 वर्षों में ब्याज की राशि, आपको तो पता है मूलधन कितना मान के चलते हैं 100, मूलधन कितना मान के चलते हैं 100। सवाल क्या कर सुनिएगा, किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपया कम हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें बच्चों, क्या ज्ञात करें, मूलधन। तो आपको पता है ब्याज ये आपको पता होगा दोस्तों, ब्याज निकालने के लिए दर गुना समय करते हैं, तो 8 चौका। अब सवाल क्या करें, एक बार फिर हम पढ़ेंगे, फिर अपना वही रामबाण है, वैल्यू बट्टा किसकी गुने चाहिए, फिर यही अपना रामबाण। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा, सवाल का कहना है कि 8 वर्ष में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपया कम हो जाती है। तो मूलधन से 340 रुपया कम हो जाती, कौन भाई, कौन कम हो जाता है, ब्याज, किससे, मूलधन से। तो ब्याज 32, मूलधन 100। तो सवाल कहता है 340 कम, लेकिन आपके अनुसार यहां से अगर हम देखें तो कितना कम है, 68 कम, और चाहिए मूलधन, तो मूलधन कितना 100, तो 68 पंचे 340, तो आपका आंसर कितना हो गया 500। अब देखिए सवाल है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। क्या सवाल कर रहा था, किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया, कौन, एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया, और 8 वर्ष में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपया कम। तो दर 4, समय 8, ब्याज 8 चौका 32, तो मूलधन 100, ब्याज 32। तो मूलधन से ब्याज कितना कम है बच्चों, 68 कम है। देखो बच्चों, मूलधन से ब्याज कितना कम है 68, लेकिन सवाल में कितना कम है 340, अब बट्टा 68 गुने 100, आंसर कितना 500। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है और कितना जल्दी बन रहा है। इसीलिए भाइयों हम बोल रहे हैं दोस्तों कि करना क्या है, आपको सवाल बनाना है, सवाल पर कोई भी एक चीज समझ लिया, जो जनरल कंपटीशन का फंडा समझ लीजिए। जनरल कंपटीशन वो चीज है कि आपको यहाँ पे दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है। दिमाग थोड़ा इनएक्टिव हुआ, आपका बैलेंस गया। तो इसीलिए सबसे पहले दिमाग को एक्टिव करके रखिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2 से नौकरी छूट जाता है। इसीलिए दोस्तों करना क्या है, एकदम दिमाग एक्टिव करके चलना है और अच्छे से पढ़ना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। रफ कर दे बच्चों, कर दिए। चलिए अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, हम इसी एग्जाम्पल पे हम ले रहे हैं अगला सवाल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन। देखिए अगर बीच में हो तो आप लोग बीच में मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, बीच में पॉज कीजिए और वहां से भी आप अपने खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए।
सवाल क्या है, दो समान धन अलग अलग बैंकों में 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3.5 एवं 5 साल के लिए जमा की जाती है बच्चों। समय 2 को दे दिया है, एक दिया है 3.5 साल बच्चों, एक दिया है 5 साल। देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, समय एक 3.5 साल और एक समय 5 साल। एकदम आग लगा दीजिए मैथ में, एकदम सवाल को एकदम इतना ऐसे बनाना है कि सवाल इतना आसान लगे कि मतलब कोई भी एग्जाम है झट से वहां पे हम बना दे। तो समय कितना 3.5 साल और एक बार 5 साल, और दर दिया हुआ है 15%। दर क्या परसेंट, 15%। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ब्याज तो आपको पता है दर गुने समय, तो हो जाएगा गुना करेंगे तो 52.5 और ये हो जाएगा 75। सवाल कहता है 144 का अंतर है, और ऊपर जब डिफरेंस है अंतर है तो नीचे भी अंतर, तो अंतर आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर घटाइएगा तो 22.5 आ जाएगा, तो 22.5। और हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन तो 100 माने, दशमलव उड़ा दीजिए। 25 नमा 250, 25 चौका 100, 16 नमा 144, मूलधन हो गया कितना 640। आप क्या देखिए सवाल ये लोग अपने मन में हम लोग कर लेंगे, ये तो हम बोर्ड पे इसलिए लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। अगर एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में हमको ऐसे थोड़ी बनाना है। एग्जाम में तो सीधा 15 तिया 45, 7.5, 52, 15 पचे 75, तो 52.5, 75 को यहाँ घटा देंगे तो 22.5 आ जाएगा और ये 640 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कितना आसान लग रहा है बनाने में, कि साधारण ब्याज भी अगर आप लोग को हार्ड लग रहा था तो साधारण ब्याज बहुत ही आसान है। अभी देखिए एक से एक अच्छा सवाल आएगा, खतरनाक सवाल आएगा, आप उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देख रहे हैं, आगे अगला सवाल ध्यान दीजिए, बीच में पॉज करके भी आप लोग बना सकते हैं। सवाल कह रहा है किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष दर दिया है बच्चों 4%। दर कितना दिया हुआ बच्चों, 4%। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। क्या कह रहा है देखिएगा, किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में उसी रकम को, रकम वही है मतलब पैसा वही है, तो 4% 4 वर्ष और 5% 3 वर्ष। 4% 4 वर्ष और 5% 3 वर्ष। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष 4 साल में, उसी रकम को 5% 3 साल में जो ब्याज होता है वो 80 रुपया अधिक है। तो आपको पता है ब्याज बराबर दर गुने समय, तो 4 चौका 16, 5 तिया 15। सवाल कहे 80 अधिक है, लेकिन मैं कहूं 1 अधिक है और चाहिए मूलधन तो 100, तो आंसर कितना। अब तो हमको लगता है एकदम मजा आ रहा होगा, एकदम अच्छा लग रहा है ना, बोलिए। हाँ अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा होगा। क्या बोला, दर क्या परसेंट, 4%। तो सवाल एक बार और सुनते, किसी निश्चित धन पर 4% 4 साल, 5% 3 साल। हम इसको बनाने जाएंगे, नहीं बनाएंगे, सीधा हम क्या करेंगे, 4% 4 साल तो 4 चौका 16, 5% 3 साल तो 5 तिया 15, तो 16 में से 15 गया, 80/1 गुने 100 8 हजार। अब एक बात बताइए, अगर जिस दिन से मैथ का कोई भी सवाल अगर दिमाग में बनने लगे, सोचिए उस दिन आपके मैथ का क्या हाल होगा। चलिए रफ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम अगला सवाल देख रहे हैं, ये भी सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है सवाल, पहले 2 साल के लिए किसी धन पर ब्याज की दर 4%। ध्यान दीजिए वही सवाल है, समय बराबर दिया है 2 साल और दर बराबर दिया हुआ है 4%। फिर कह रहा है अगले 4 साल, तो 2 साल तो हो गया, तो अगले 4 साल, तो अगले 4 साल के लिए दर दिया है 6%। फिर कह रहा है कि 6 साल के बाद कोई समय हो, तो 2 साल 4 साल 6 साल के बाद किसी भी अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष, तो 8 पर दर तो 8% प्रति वर्ष है, और 9 साल का कुल ब्याज दिया हुआ है, तो 2 साल 4 साल 6 साल, तो 9 साल में 6 साल घट गया तो कितना होगा, 3 साल। तो ब्याज क्या होगा, देखिए सवाल इतना जबरदस्त है बच्चों, लोग समय देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूं नहीं कोई बना सकता है, बना सब सकता है, लेकिन ये जनरल कंपटीशन में वही आगे है जो जल्दी में बनाता है।
जो एकदम जल्दी काम कर। जनरल कंपटीशन का मतलब जितना जल्दी आप बनाएंगे उतना रिजल्ट आपका सिक्योर है, और वो भी नहीं जल्दी में गड़बड़ नहीं, जल्दी में भी एक्यूरेसी चाहिए। जनरल कंपटीशन एक्यूरेसी और फास्ट, जो आप फास्ट एंड एक्यूरेसी जब जिस दिन आपका आ गया उस दिन आपका मैथ में कोई दिक्कत और रीजनिंग में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, सवाल को मैं पढ़ रहा हूं शुरू से। पहले 2 साल के लिए किसी धन पर ब्याज की दर 4%। पहले 2 साल के लिए किसी धन पर ब्याज की दर 4% और अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 6% और 6 साल के बाद किसी भी अवधि, तो 9 साल है तो 2 साल 4 साल 6 साल हो गया, तो 9 साल में 6 साल गया था कितना 3 साल का ब्याज कितना 8%। तो ब्याज निकालिए, 4 दूना 8, 6 चौका 24, 8 3 24, तो ब्याज कितना हो गया टोटल 56। अब यहाँ टोटल क्यों निकाले कि सवाल में वैल्यू दिया है 1120, तो 1120 टोटल, लेकिन आपके अनुसार टोटल कितना है बच्चों 56, और चाहिए मूलधन तो गुना 100, तो 56 दूना ये आंसर हो गया आपका 2000। आप क्या देखे बच्चों, दोस्तों क्या आपने देखा कि जो भी सवाल है आप कितना आसानी से और कितना कम समय में और एक्यूरेसी के साथ, ना कोई कैलकुलेशन ना कोई झंझट, कुछ नहीं, न रटने का झंझट, बस दिमाग लगाना है और दिमाग से सवाल को मारना है। अगर यही सवाल मैं बिना कॉपी पेन के यूज कर सकता हूँ। देखिए सर, सोचना है दिमाग से और बनाना है बिना कॉपी पेन के। क्या कह रहा है 2 साल 4%, 4 दूना 4 साल 6%, 6 चौका 24, ऐसे ही तो बनाना है। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ गया सबको? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्लास हम देखने जा रहे हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल हम देखेंगे अभी। क्या सवाल ये कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8%। देखिए क्या सवाल है, सवाल आ गया बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि 10,000 की कुछ राशि है जिसमें कुछ 8% है और शेष 10%। तो कुछ 8%, शेष 10%। एलिगेशन एक चैप्टर आता है, एलिगेशन का भी टॉपिक लेकर आएंगे। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण, कि मतलब अगर किसी चीज को 2 भाग में बांटना है तो उस यहाँ पे हम एलिगेशन यूज करते हैं, किसी भी चीज को। जैसे कह रहा है कि 10,000 रुपया किसी आदमी के पास है और ब्याज पर लगा रहा है, कुछ रुपया लगाता है 8% पर और शेष रुपया लगाता है बच्चों कितना पे 10%। कुछ राशि 8% और शेष राशि 10%, और पूरा जो औसत ब्याज है वो है 9.2%। यही तो एलिगेशन होता है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा कि 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% पर लगाया, शेष भाग 10%। क्या 2 भाग में बांट रहा है कि नहीं दोस्तों? देखिए एक 8 और एक 10, और टोटल ब्याज है 9.2। एलिगेशन का मतलब होता है ये जो दोनों के बीच का ये होना चाहिए। ये हो गया 0.8% और ये घटाएंगे तो 1.2%। दशमलव उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दिया 12। वही है, तो टोटल राशि है 10,000। अब ऊपर टोटल, लेकिन आपने साथ टोटल कितना है 3 2 5, और चाहिए 8% का चाहिए तो कितना होगा 2, तो हो जाएगा एक हो जाएगा 2,000 दूने 4,000 और एक हो जाएगा 2,000 रुपया। क्लियर दोस्तों? ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है रमेश 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8 पे, शेष भाग 10 पे और टोटल 9.2। तो यहाँ पे हम तिरछा तिरछी घटाए हैं। सवाल कह रहा है टोटल राशि 10,000, फिर वही रामबान, टोटल राशि 10,000, लेकिन आपके अनुसार टोटल कितना है 2 3 5, और चाहिए तो ये 2 और ये 3। देखिए बच्चों, जो भी लड़के हैं आप डायरेक्ट अगर आज का वीडियो देख रहे हैं तो साधारण ब्याज है, नया टॉपिक है, समझ में आएगा। लेकिन मेरा एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पहले वो तीनों वीडियो, चक्रवृद्धि ब्याज का भी वो तीनों वीडियो आप लोग देखें। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से आप किसी भी बुक से बनाइए और सवाल समझ में आएगा और बनेगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे फिर कल। कल हम साधारण ब्याज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए।
अगर ये वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।